सियाराम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे लव जिहाद के संदर्भ में। मित्रों, हम सब जानते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी किंतु सबसे मजबूत इकाई है। लेकिन यदि परिवार पे चोट लगती है तो पूरा समाज प्रभावित होता है। हाल के कुछ वर्षों में अनेक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे योजनाबद्ध तरीके से पूरी योजना बनाकर धर्म परिवर्तन करके समाज को असंतुलित करने का प्रयास किया जा रहा है और उनका उद्देश्य यही है कि समाज कहीं ना कहीं असंतुलित हो और हमारा राज आ जाए हमारे देश में। इसी के चलते वे लोग आजकल की नवयुवक युवतियों को बड़े बड़े प्रलोभन देखे, लोभ देखे, अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन करवा देते हैं, जिससे कि उनकी जो गंदी सोच है, गंदी नीति है, वह कामयाब हो जाए। तो इससे बचने के लिए मैं हमारे देश के युवक युवतियाँ, माताओं, बहनों से यही कहूँगा कि हम लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं होंगे तो ये लोग अपने खराब कृत्य के लिए अपनी जो मानसिकता है, जो गलत मानसिकता है, हमारे देश को बर्बाद करने की, हमारे देश को विभाजित करने की जो मानसिकता है इन जिहादियों की, उससे हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसका जो खतरनाक पक्ष है मित्रों, आप लोगों से मैं कहूँगा कि इसका जो खतरनाक पक्ष है, ये लोग क्या काम करते हैं कि मासूम लड़कियों की भावनाओं से खेला जाता है। झूठी पहचान बनाकर, हाथ में कलेवा बांधकर अपने आप को हिंदू साबित करते हैं कि मैं हिंदू हूँ। कहीं कहीं तो अपना नाम भी बदल देते हैं और ये हमारी माताओं बहनों को फंसाने का प्रयास करते हैं। और बहुत सारी युवतियाँ इस चक्कर में आ भी जाती हैं, इनके जाल में फंस भी जाती हैं। झूठे वादे देंगे, है ना, आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं और कहीं कहीं भय भी दिखाया जाता है ना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके परिवार वालों को मार डालेंगे, है ना, आपके परिवार को चोट पहुंचाएंगे। और प्रलोभन में भी फंसा देते हैं कुछ लोग, नया नया प्रलोभन देते हुए। तो इन लोगों से हमको सावधान रहने की आवश्यकता है। अब इसके लिए मैं कहूँगा आपसे कि हम अपने परिवार को कैसे बचाया जा सकता है, अपने परिवार को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये कानून उतनी हमारी सहायता नहीं करेगा। बहुत सारे कानून तो सरकारों ने पहले भी बनाए, अभी भी बनाए, लेकिन कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। कानून का एक अलग पक्ष है, मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, कानून के विरोध में। कानून का एक अपना अलग पक्ष है, लेकिन हमको ही अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा, है ना, हमको ही अपनी सुरक्षा करना पड़ेगा। और सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आता है अपने परिवार की भूमिका आ जाती है ना। अब परिवार की भूमिका कैसे आती है कि हम अपने परिवार में ऐसा कुछ संतुलन बना के रखें, ऐसी कुछ मानसिकता बना दें कि हम परिवार में प्रेम और सौहार्द और अपने बेटों से, अपने बेटियों से उनके भी मन की भावना जानने का प्रयास करें और उनको सच्चे मार्ग बताएं, है ना। हम उनको सच्चे मार्ग बताएंगे तो वो गलत मार्ग में जाने से बच सकते हैं। और नंबर दूसरे पे आता है संस्कार और शिक्षा। और संस्कार और शिक्षा कहाँ से आएगी, ये भी तो हमारे घर से ही आएगी ना, हम ही तो बताएंगे। और इसके लिए हमारे हिंदू धर्म में कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ दिया हुआ है। तो अपने ग्रंथों की जानकारी अपने बच्चों को दें, ग्रंथों की शिक्षा अपने बच्चों को दें।
हमारी संस्कृति की शिक्षा अपने बच्चों को दे, तभी हमारे बच्चे गलत मार्ग में जाने से भटकेंगे। नहीं तो वो तो प्रलोभन दे ही रहे हैं, वो तो दिखा रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। उन लोगों को इससे मतलब नहीं है कि इनका परिवार टूट रहा है या बन रहा है, उससे उन लोगों को कोई भी मतलब नहीं है। जिहादियों को मैं कहूंगा कि जिहादियों को इससे कोई मतलब नहीं है कि सामने वाले का परिवार टूट रहा है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि हम हिंदुओं का परिवार टूटे और उन लोगों का, जिहादियों का परिवार बढ़े, ताकि जनसंख्या उनकी ज़्यादा हो, और जनसंख्या ज़्यादा होने के बाद में वो लोग हमारे देश का विभाजन कर सकें। यही उनकी मेन और मूल सोच है। ये हम लोगों को समाज में सोचना पड़ेगा कि इससे हम कैसे बचें, है ना, इससे हम कैसे बचें। ये हम लोगों को अपने ही घर से प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके हमारे बच्चे और बच्चियां ये लव जिहाद नाम का जो एक कीड़ा चल गया है ना, ये कीड़े से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं, है ना। धर्म और संस्कृति, परिवार और परंपरा, यही हमारे बच्चों को बचा सकती है ना। और उसके बाद में आता है कि सामाजिक सतर्कता। सामाजिक सतर्कता कैसे रखें। अब पड़ोस में कुछ होता है तो हम लोग मुंह दबा के बैठ जाते हैं कि पड़ोस में हो रहा है, उनके यहाँ हो रहा है, हमको क्या करना है। उनकी बच्ची के साथ हो रहा है, वो हमको क्या करना है। उनके बेटे के साथ हो रहा है, पड़ोसी के बेटे के साथ, उनको क्या करना है हमको। ये जो सोच है ना, ये सोच को हमको बदलना पड़ेगा। अगर देख लिए कि कहीं किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमको एकजुट होके उस गलत कार्य का सामना करना पड़ेगा, उससे लड़ना पड़ेगा, और वहाँ जाके हमको अपना बल दिखाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं तो बल की भी आवश्यकता होती है ना, इसलिए हमको बल भी दिखाना पड़ेगा कि किसी भी रूप से हमारी हिंदू बहनें, हमारे हिंदू भाई किसी परेशानी में हैं तो उसको हम सहायता करें, उसकी हम मदद करें। ये हमको करना पड़ेगा, तभी हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो वो लोग तो अपना जाल बिछाए रहे हैं और वो अपने कार्य में कहीं ना कहीं सफलता भी पा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, इतना धर्म परिवर्तन हो रहा है कि जिसकी हद नहीं। और वही है कि प्रलोभन दे रहे हैं, लोभ दे रहे हैं, भय दिखा रहे हैं, और इसी के कारण से हमारा समाज कहीं ना कहीं टूटने के मार्ग में चल गया है। इसलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये जो सूत्र मैंने बताया, इन सूत्र का हम लोग अनुसरण करें, आप करें, मैं भी करूं, और लोगों को भी करने के लिए प्रेरित करें। तो हमारे बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे, और हमारी संस्कृति जो है, हमारी परंपरा जो है, यह भी सुरक्षित रहेगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय सिया राम, सादर प्रणाम।